हंसना और दूसरों को हंसाना दुनिया में है सबसे मुश्किल काम। अब आप हमें रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। पर यही कला कभी कभी पड़ जाती है कलाकार पर भारी। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए किया गया मजाक जब कुछ लोग नहीं कर पाते बर्दाश्त, तो बन जाता है मुश्किल का सबब। एक ऐसे ही कलाकार ने जब मिमिक्री का किया दुस्साहस, तो कुछ लोग हो गए खफा। बदले में मिल गई कलाकार को सजा। एक ऐसी गलती जिससे न किसी का नुकसान हुआ और न ही किसी को उठानी पड़ी तकलीफ, पर इस कलाकार को कर दिया हाथ जोड़ने पर मजबूर। वो हास्य कलाकार जो खुद का मजाक उड़ाकर दुनिया को हंसने पर करता है मजबूर। दीपिका जी, ये सभी लोग आपके लायक नहीं है। आप शादी हमसे कीजिए, दूध दही की नदियां बहा देंगे आपके लिए। उसी को भावनाएं भड़काने के नाम पर रोने को होना पड़ा मजबूर। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज हम कुछ हटके बात करेंगे। बात कॉमेडी कलाकार कीकू शारदा की, और साथ ही बात करेंगे भावनाओं को भड़काने के उस आरोप की जिसके कारण कॉमेडी कलाकार कीकू शारदा को कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जी हां, वही कीकू शारदा जिन्हें आप कॉमेडी नाइट्स की पलक के रूप में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन इस बार उनकी एक कॉमेडी उन पर ही भारी पड़ गई। हंसाने वाले को रोना पड़ गया। बेटा बिट्टू, अब मुझे तुरंत से बता दे कि वो लड़का कहाँ है जो बहुत सारे छक्के मारता है। उससे बदला लेना है मुझे। तो सामने तो बैठा यूवी, वो देख, नजर नहीं आ रहा? ओहो। कॉमेडी नाइट्स की पलक या फिर कीकू शारदा, बात एक ही है। जब ये कलाकार मंच पर उतरता है तो उसका कॉमेडी एक्ट लाखों लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। मुझे ही नहीं जानते हैं आप? अरे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दो ही तो कमाल के डांसर हैं, एक माधुरी दीक्षित और दूसरे प्रभु देवा। अपने शो में जब ये कलाकार अपनी कला के जौहर दिखाता है तो लोग पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों किया गया एक कॉमेडी एक्ट इस कलाकार पर ही भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ गया कि हाथ जोड़कर माफी मांगने के बावजूद उसे कुछ घंटे जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। गुरमीत राम रहीम साहब जो खुद एक एक्टर है, दो मैं तो कह रहा हूं कि उनकी कम्युनिटी उनको भगवान मानती है, बहुत अच्छा है, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स भी हैं, पर वो खुद भी एक एक्टिंग करते हैं। वो फिल्मों में आ चुके हैं, दो उनको एक्टर भी कहा जाता है। उनकी तरफ से इस तरह की बात आना आपको आश्चर्य नहीं हुआ? वही मैं कह रहा हूं सर कि बात करने के तरीके भी होते हैं। मतलब आप ह्यूमर को किस तरह यूज करते हैं, उसको कितने हल्केपन में लेते हैं, किस तरह उसे डिलीवर करते हैं, हर चीज में फर्क पड़ता है। लेकिन एज इट इज भी गुरमीत राम रहीम जी ने खुद भी अब ट्वीट कर दिया है कि वो इस चीज को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। तो और वो भी एक एक्टर है, आई एम श्योर, मेरे ख्याल से वो भी इस बात को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से तो अपॉलॉजी दे ही चुका हूं, और फिर भी मतलब मेरा, फिर से कहता हूं कि मेरा किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है। अगर गलती से भी कोई हर्ट हो गया है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अपनी दमदार कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने गुरु राम रहीम की मिमिक्री का दुस्साहस कर दिया। जी हां, वही गुरु राम रहीम जो खुद बॉलीवुड में 2 दमदार फिल्में कर चुके हैं और अपनी कला का लोहा भी मनवा चुके हैं। लेकिन शायद गुरु राम रहीम के हजारों लाखों समर्थकों को अपने गुरु की ये मिमिक्री पसंद नहीं आई। लिहाजा कीकू शारदा के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी गई। पंजाब और हरियाणा में गुरु राम रहीम के लाखों समर्थक हैं। ऐसे में लगता है खट्टर सरकार ने भी शायद डेरा समर्थकों से टकराव की बजाय कीकू शारदा को गिरफ्तार करना ही आसान समझा, और आनन फानन में न सिर्फ आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया, बल्कि उन्हें मुंबई से गिरफ्तार करके फतेहाबाद कोर्ट में भी पेश कर दिया गया, और हरियाणा सरकार ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई उचित कार्रवाई होगी वही होगी, उससे ज्यादा न किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई रंजिश का विषय, ना किसी को कोई राहत देने की बात है। लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई कार्रवाई होगी वही होगी, उससे ज्यादा दायमा नहीं होगी।
दरअसल डेरा प्रमुख गुरु राम रहीम के समर्थकों का आरोप है कि कीकू शारदा ने उनके गुरु की तरह ड्रेस पहनकर उनकी मिमिक्री करके उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। लेकिन कीकू के समर्थक और दूसरे कॉमेडी कलाकार इस तरह के आरोप सही नहीं मानते। बहुत ही भद्दा, घटिया, ओछा और जितने भी तमाम शब्द हैं वो यूज़ किए जाएं डिक्शनरी के वो कम होंगे। तो ऐसे तो कोई भी कह दे कि कोई भी क्राइम की और माफ़ी मांग ली, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं हमारे कानून में। अगर कुछ ऐसा हो गया मेरे ख्याल में इसमें गिरफ्तार करने वाली, तो मुझे ये बात पे बहुत हैरानी हो रही है कि ऐसी बात हुई है। तो मैं तो इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। मैं कीकू को पहले से जानता हूँ और उनका ये है कि जितने भी कॉमेडियन हैं हमारे देश में, उनका ये रहता है कि वो कॉमेडी करते हैं लेकिन भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। हालांकि जब मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस चली तो खुद गुरु राम रहीम ने न सिर्फ बड़प्पन दिखाया बल्कि आगे आकर कीकू शारदा को बिना शर्त माफी दे दी। और इसी माफी के चंद घंटों के बाद बुधवार को कीकू शारदा को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई। लेकिन इस घटना के बाद एक बहस ने जन्म जरूर ले लिया कि क्या किसी की मिमिक्री करना और हास्य व्यंग इतना बड़ा अपराध हो गया, और क्या कीकू शारदा की मिमिक्री से वास्तव में हरियाणा में कानून और व्यवस्था का सवाल बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक मिमिक्री का एक्ट और उसके बाद कीकू शारदा की गिरफ्तारी। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की नकल करना अपराध है? क्या किसी की मिमिक्री करने और किसी पर हास्य व्यंग कसने से पहले अब कानून की इजाजत लेनी होगी? बिग बॉस साहिबान, मेहरबान, कदरदान, एक बार खा के देख यूपी के मशहूर मुलायम कुल्फी। किसी राजनेता या किसी मशहूर शख्सियत की नकल करना न तो कोई नई बात है और न ही किसी मुद्दे या हालात पर तंज कसना नई बात। असल में खुद पर या किसी हालात को लेकर व्यंग करना ही सबसे बड़ी कला होती है, और जो इस कला में माहिर होते हैं शायद वही असली कलाकार होते हैं। ऐसी ही कोशिश कीकू शारदा भी तकरीबन 13 साल से किसी न किसी मंच के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों गुरु राम रहीम की नकल करना उन्हें भारी पड़ गया। हालांकि कीकू शारदा कहते हैं कि गलती उनकी तरफ से भी हुई और उस चैनल की तरफ से भी जिसके लिए वो काम कर रहे थे। कीकू की आपसे गलती हुई, आपको ये नहीं करना चाहिए था? सर बात यही है कि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई किसी भी अगर चीज़ को, अगर किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट होता है बाय चांस, तो ऐसी चीज़ तो मैंने पहले कभी अपने लाइफ में की भी नहीं है। मैं 13 साल से काम कर रहा हूं और 13 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने किसी ने उठ के भी कहा हो कि यार ये मतलब क्या है, आपने ये क्या कर दिया और ये गलत है, ये अच्छा नहीं दिखता। ये पहली बार नहीं है जब किसी कलाकार ने किसी की मिमिक्री की हो। इससे पहले भी कई कलाकारों ने बड़ी बड़ी हस्तियों की नकल की, लेकिन कभी इस तरह के सवाल नहीं खड़े हुए। कीकू की इस तरह से गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह की कॉमेडी करने से पहले संबंधित व्यक्ति से लिखित में इजाजत लेनी चाहिए थी। साथ ही सवाल ये भी कि जिसकी मिमिक्री इतनी अच्छी तरह से कीकू शारदा ने की, क्या उसके बारे में कीकू सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि उन्होंने रिसर्च नहीं की थी? प्रॉबेबली मेरी खुद की नॉलेज या मेरी जानकारी संत गुरमीत राम रहीम इंसान जी के बारे में कम थी। मुझे इतना पता नहीं था। ऑब्वियसली अब मैं काफ़ी कुछ जान गया हूँ, लेकिन उस समय जब मैंने ये एक्ट किया तब बेसिकली मुझे बताया गया था कि एक डांस परफॉर्मेंस है, तो उस डांस परफॉर्मेंस के रिहर्सल भी मैंने की 2-1 दिन। तब भी मुझे एग्जैक्टली गेटअप वेटअप लुक क्या होगा इसका इतना पता नहीं था। जिस दिन शूट किया वो भी एक दिन मेरे ख्याल से हम मैं कोई और शूट कर रहा था, वहाँ से करके मैं इस शूट पे पहुँचा। सुबह के करीब 4 या 5 बजे थे। हम उस समय इसे शूट कर रहे थे जब ऑलमोस्ट पैकअप टाइम आ गया था, और क्योंकि मैं किसी दूसरी शूट से आया था और यहाँ पे एक्ट ओवरऑल ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने बहुत लेट नाइट शूट किया। मैंने इतना उस पर वो नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ के गेटअप पे क्या है, ये वो जो मुझे दिया गया मैंने किया। तो खैर मैं वही कहना चाहता हूँ कि शायद मेरी अवेयरनेस अबाउट द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग और सिमिलैरिटीज टू व्हाट इज हैपनिंग शायद थोड़ी कम होगी, बट मैं उम्मीद करता कि और भी लोग जो मेरे आसपास थे उन्हें थोड़ी जानकारी होती। जो चैनल इसे बना रहा है उसे पता हो कि वो क्या बना रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें पता हो कि वो क्या बना रहे हैं।
तो हम सबके लिए काम आसान हो जाता। आपको तो लगता है अब कि ऑब्वियसली हो गया तो सारा का सारा ब्लेम मुझ पे आ रहा है। कॉमेडी के धुरंधर कलाकारों में गिने जाने वाले कीकू शारदा जो अपनी कला के दम पर पहचाने जाते हैं, फिलहाल तो पुलिस के डर से खुद सहमे सहमे लग रहे हैं और यही कारण है कि वो खुलकर गुरु राम रहीम के बारे में बोल भी नहीं पा रहे। अब आपकी नजरों में वो क्या है? देखिए, हैविंग व्हाटएवर, मैं जब ये एक्ट किया उसके बाद मुझे ट्विटर के ऊपर काफी लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी अबाउट द ब्लड डोनेशन ड्राइव दैट इज डन और क्या क्या सफाई अभियान किए हैं, काफी पॉजिटिव चीजें की हैं उन्होंने, अच्छी अच्छी चीजें की हैं। बहरहाल अभी तो कीकू शारदा को जमानत मिल गई है और गुरु राम रहीम से माफी भी, यानी जल्द ही उन्हें इस कानूनी पचड़े से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हमारी भावनाएं इतनी छोटी हो गई हैं कि हंसी मजाक से भी आहत हो जाती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कीकू शारदा पर गुरु राम रहीम के समर्थकों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा। सवाल यह है कि क्या हमारी भावनाएं, हमारी सोच, इसका दायरा छोटा हो गया है? क्या इसके पहले ऐसी कोई मिमिक्री नहीं हुई? अगर हां, तो आने वाले समय में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने से नहीं डरेगा? और क्या ये कला की मौत नहीं होगी? क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु, तुम? चमत्कार हो गया। जिस भावना को भड़काने का आरोप कीकू शारदा पर हरियाणा पुलिस ने लगाया है, अगर सिर्फ मिमिक्री करने से भड़क जाती है तो शायद अब तक की सबसे चर्चित और सफल फिल्म शोले भी विवादों में घिर गई होती। क्योंकि जिन भगवान शंकर की मिमिक्री जाने माने सुपरस्टार धर्मेंद्र ने की थी, उन्हीं शंकर भगवान के इस देश में सबसे ज्यादा भक्त हैं। और अगर मिमिक्री और नकल करने से भावनाओं के भड़कने का डर होने लगे तो पीके और दूसरी कई फिल्में आज दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि कई फिल्में हैं जिनमें देवी देवताओं की नकल जाने माने कलाकारों ने की है। और यही कारण है कि बॉलीवुड के लोग भी अपील कर रहे हैं कि इस सोच से लोग ऊपर उठे। कीकू शारदा एक बहुत बढ़िया कलाकार है और खासकर उसके जो अपना रेंज है अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन क्या केस है, क्या कहानी है, जनरल मैं कह सकता हूं कि सो कलाकारों को थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आपने अगर कोई सेलिब्रिटी को लेकर कोई मुद्दा बना दिया तो मीडिया का अटेंशन जरूर मिलता है, तो हम लोग सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, इस बात का तो कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ देवी देवताओं की ही नहीं, देश के बड़े बड़े नेताओं की भी हास्य कलाकारों ने मिमिक्री की, लेकिन आज तक किसी ने भावनाओं को भड़काने का आरोप नहीं लगाया और न ही कोई पुलिस तक गया, बल्कि हर किसी ने तारीफ की। फिर आज क्यों कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई, समझ से परे है। टीवी वाला लोग तो कुछ भी चला देगा, चटक मटक, तब रोज सजा तुम ही लोग चलाते हो मेरे खिलाफ, तो हम सजा देंगे, सब छोड़ देता है। इस विवाद ने यह बहस भी शुरू कर दी है कि क्या हमारी भावनाएं इतनी छोटी हो गई हैं कि छोटे से हंसी मजाक से भी वो आहत हो सकती हैं, या फिर हमारी सोच ही संकुचित होती जा रही है, या फिर हम छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में माहिर हो गए। गुरु राम रहीम ने जरूर इस विवाद पर बड़प्पन दिखाया है और कीकू को माफी दे दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब कला को भी कानून की इजाजत लेनी होगी या फिर इसका कोई सियासी रुख भी है? सरकार राम रहीम के एहसानों का बदला उतार रही है। जब चुनाव में राम रहीम संगठन ने उनका समर्थन किया है, मैं हरियाणा सरकार के इस निर्णय की कटु निंदा करता हूँ। कीकू शारदा से पहले कई बड़े कलाकार विवादों में रह चुके हैं। सितंबर 2014 में एक रैंप शो में सलमान खान पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा, जबकि फिल्म 80 घाट को लेकर सनी देओल भी विवादों में घिरे थे। इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड को लेकर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। आमिर खान की फिल्म पीके में भगवान शिव की नकल करने पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस पूरे मामले में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं हुई थी जिस तरह से कीकू शारदा को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा पुलिस पर कोई खास दबाव था, और साथ ही सवाल ये भी कि क्या एक खास समाज के लोगों के आगे सरकार झुक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।